नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर, जिसके अंतर्गत ईथोलॉजी एनिमल बिहेवियर चल रहा था, तो उसके अंतर्गत हम सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में हनी बी, सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का होता है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हनी बी मधुमक्खी आपको शहद प्रदान करने का काम करती है, हनी प्रोवाइड करने का काम करती है, तो उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, उसके समाज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कुछ कीटों द्वारा भी सामाजिक जीवन का यापन किया जाता है, जैसे मधुमक्खी, दीमक, चींटियाँ। मधुमक्खी के अलावा दीमक है, चींटियाँ हैं, उनमें भी सामाजिक प्रकार का जीवन पाया जाता है। और प्रत्येक ये सामाजिक मधुमक्खी, दीमक, चींटियाँ होती है, इसमें प्रत्येक सदस्य के लिए काम डिवाइड होता है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इनके समाज की विशेषताएं होती है। दूसरा, इस समाज के जो कीट होते हैं वो एक दूसरे से सूचनाओं का कम्युनिकेशन, आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं, उनमें भी यह करैक्टर्स पाया जाता है। तो देखते हैं कि जो इंसेक्ट की सोसाइटी होती है या मधुमक्खी होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, कीटों की सोसाइटी में हजारों की संख्या में निकट संबंधी सदस्य पाए जाते हैं। इनका समाज बड़ा होता है जिसमें हजार या उससे भी अधिक संख्या में सदस्य भाग लेते हैं। जनन मुख्यतः एक मादा द्वारा सीमित होता है, इसे रानी कहते हैं। पूरी जो छत्ता होता है या पूरी दीमक की कॉलोनी होती है, चींटियों की कॉलोनी होती है, उसके प्रजनन का जो काम होता है वो रानी का होता है। एक कॉलोनी के सभी सदस्य एक घोंसले या छत्ते में निवास करते हैं। कीटों के सामाजिक जीवन में ज्ञातियाँ पाई जाती है। ज्ञातियाँ से मतलब है कि सदस्य होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उनके काम अलग होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी होती है, वो भी अलग अलग होती है, तो उनको हम ज्ञातियाँ या कास्ट कहते हैं। बंद सदस्यों द्वारा घोंसले, जो स्टेराइल सदस्य होते हैं उनके द्वारा घोंसले, छत्ते का निर्माण, रानी की देखभाल आदि कार्य किए जाते हैं। कास्ट में कार्य क्रिया में विभाजन पाया जाता है। मुख्यतया रानियों का निर्धारण पोषक द्वारा होता है। जो रानी होती है उसको एक विशेष प्रकार का भोजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको रॉयल जेली के नाम से जाना जाता है, के द्वारा प्रदान किया जाता है। मधुमक्खियों में रानी द्वारा पहले छत्ते का निर्माण किया जाता है। श्रमिकों के प्रथम बैच की देखभाल की जाती है, मधुमक्खी द्वारा की जाती है। इसके बाद श्रमिकों के प्रथम बैच द्वारा छत्ते का विस्तार में अन्य कार्य किए जाते हैं। कॉलोनी में श्रमिकों द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: पोषी पदार्थों की प्राप्ति, फॉरेजिंग, शिशु नेम्प, झुंडों आदि की देखभाल, छत्ता निर्माण, रानी की देखभाल आदि कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी विशेषता है कॉलोनी की सुरक्षा। कॉलोनी की सुरक्षा के लिए इनमें सोल्जर्स पाए जाते हैं। मधुमक्खी में श्रमों का जीवन काल 6 सप्ताह होता है। इसके कार्य आयु कार्य पर निर्भर करता है कि कौन सा सदस्य कितना काम कर रहा है। नेक्स्ट है, पहले प्रथम 3 दिनों तक यह छत्तों की कक्षों की सफाई का कार्य करते हैं। 3 दिन बाद यहाँ पर लार्वा को शहद, परागकण के मिश्रण का भोजन प्रदान करने लगते हैं। यह मिश्रण छत्ते के संग्राहक कक्ष से प्राप्त किया जाता है। इस दौरान श्रमिकों में ग्रसनी नर्स ग्रंथियाँ, फेरिंग्स या नर्स ग्लैंड्स का परिवर्तन होता है, जो निम्फ होते हैं उनको पोषण प्रोवाइड कराने का काम करती है। 6वें दिन से लेकर 14वें दिन तक इन श्रमिकों द्वारा रॉयल जेली का सीक्रेशन किया जाता है। एक विशेष प्रकार का फूड होता है जिसको रॉयल जेली कहा जाता है, का भोजन श्रमिकों द्वारा किया जाता है। अल्पकाल तक सभी लार्वाओं को रॉयल जेली दी जाती है। ऐसे लार्वा जो श्रमिकों में रानी का निर्माण करते हैं उन्हें निरंतर रॉयल जेली दी जाती है। 10वें दिन से श्रमिकों में मोम स्रावी ग्रंथियाँ, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड सक्रिय हो जाती है। इसी के साथ ग्रसनी ग्रंथियाँ रिड्यूस्ड हो जाती है। इसके बाद यह श्रमिक पोषण प्रदान करने के कार्य को छोड़कर छत्ते में कक्ष निर्माण में कार्य में जुट जाते हैं।
18वें दिन के बाद यह श्रमिक छत्तों से यदा कदाई बाहर निकलते हैं, अभिविन्यास या उड़ान भरते हैं। इस अवस्था में छत्ते के द्वारा यह कार्य गार्ड करने लग जाते हैं। 21वें दिन प्रतिदिन पोषी पदार्थों की तलाश में छत्तों से बाहर निकलने लगते हैं। इस दौरान यह परागण मकरंद या जल का संग्रहण करके छत्ते से लौटती है। शेष बचे जीवन 2 से 3 सप्ताह तक यही कार्य जारी रखती है। तो इस प्रकार से ये इनके प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए जाने वाला कार्य होता है, उसका विभाजन होता है। उपरोक्त वर्णित क्रम एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन छत्ते की आवश्यकता के अनुसार इसमें रूपांतरण होते रहते हैं। यदि छत्ते में अनेक लार्वा भूखे होते हैं तो पुराने श्रमिकों में भी पुनः ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और पुनः लार्वा की नर्सिंग शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी फिजियोलॉजी में परिवर्तन उनके छत्ते में पाई जाने वाली विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि कॉलोनी में खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो युवा श्रमिक भी फॉरेजिंग करके खाद्य रूपांतरण का कार्य करने लगते हैं। मधुमक्खी की रानी द्वारा 2 प्रकार के अंडे दिए जाते हैं, निषेचित फर्टिलाइज और अनिषेचित या अनफर्टिलाइज। तो रानी मधुमक्खी के द्वारा 2 प्रकार के एग प्रोड्यूस किए जाते हैं, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग। यदि निषेचित अंडों से उत्पन्न लार्वा को साधारण पोषण न्यूट्रिशन डाइट दिया जाता है तो ये श्रमिक और बंद स्टेराइल फीमेल में परिवर्तित हो जाती है। जब लार्वा को रॉयल जेली का पोषण दिया जाता है तो ये रानी में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनसे वर्कर्स या स्टेराइल फीमेल्स डेवलप होती है जिनको रॉयल जेली दिया जाता है, और बाद में जो रॉयल जेली देने वाली जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनसे रानी डेवलप होती है। और अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन या मेल का डेवलपमेंट होता है। नर द्वारा युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं जो अर्धसूत्रण विभाजन नहीं होता है, क्योंकि वो मेल होता है वो पहले से ही हैप्लॉइड एग से डेवलप होता है, तो उसका जीनोम होता है वो हैप्लॉइड ही होता है, तो उसमें म्यूसिस की क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ हनी भी है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से एग प्रोड्यूस किए जाते हैं जहाँ पर दिखाया गया है। फर्टिलाइज एग, दूसरा अनफर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग ट्वेन होते हैं जिसको हनी बी को फर्टिलाइज करने का काम या ड्रोन के द्वारा किया जाता है। ड्रोन जो पहले से हैप्लॉइड होता है, तो फीमेल के द्वारा भी हनी बी के द्वारा भी गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं, वह प्रोड्यूस या ऑन एड होते हैं। इस प्रकार से फर्टिलाइज एग डिप्लॉयड होते हैं जिनसे लार्वा फीड ऑन ऑर्डिनरी साइड। यदि इनसे फर्टिलाइज एग होते हैं जिनका ऑर्डिनरी फीड दिया जाता है तो उनसे स्टेलाइज फीमेल या वर्कर डेवलप होती है, जबकि जो फर्टिलाइज एग के लार्वा होते हैं उनको रॉयल जेली प्रोवाइड किया जाता है तो उनसे यहाँ पर फर्टाइल क्यून डेवलप होती है। और अनफर्टिलाइज एग होते हैं उनसे ड्रोन मेल डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में ज्ञातियों का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है, कैसे उनमें ये परिवर्तन होता है। तो मधुमक्खी में सामाजिक संगठन में 3 ज्ञातियाँ हैं, रानी, श्रमिक और ड्रोन। यदि अंडे 21वें दिन में परिवर्तित होते हैं, इनका जीवन काल 6 सप्ताह का होता है। इसके द्वारा सभी कभी इंडोर या आउटडोर प्रक्रियाएं की जाती हैं। कार्यों का संपादन करने के लिए निम्न विशेषताएं उत्पन्न होती है, जैसे मकरंद पान करने के लिए लंबी सूंड प्रोबोसिस का डेवलपमेंट हो जाता है। वायु संचरण फैनिंग के लिए मजबूत पंख होते हैं। परागकणों के एकत्रीकरण के लिए पराग बास्केट होती है और मजबूत डंक को सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मोम सीक्रेशन के लिए मोम ग्रंथियाँ। आउटडोर श्रमिकों द्वारा मकरंद, परागकण, गोंद, जल का संग्रहण किया जाता है। इंडोर श्रमिक 3 प्रकार के हैं। नर्स भी, यह रानी और श्रमिक अवस्थाओं का लालन पालन करती है। वुल्डर्स, यह मोम का सीक्रेशन करके छत्ते का निर्माण व विस्तार करते हैं। रेफेयर्स, यह छत्ते की मरम्मत का कार्य करते हैं। लीनर्स,
यह छत्ते की सफाई का कार्य करते हैं और मृत सदस्यों को छत्ते के बाहर गिरा देते हैं। फैनर्स, यह पंखों को हिलाकर वायु का संचरण करते हैं। गार्ड, यह छत्ते के द्वारा यह सुरक्षा का कार्य करते हैं। और ड्रोन, यह एनिसिस अंडों द्वारा परिवर्तित होता है, अगुणित होते हैं, इसे राजा भी कहते हैं। इसके परिवर्तन में 24 दिन का समय लगता है। इसमें डंक और मोम ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। मैथुन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। जैसे मधुमक्खी के सामाजिक संगठन में 3 जातियाँ ज्ञात है: रानी, श्रमिक और ड्रोन। क्यून, वर्कर और ड्रोन। एक कॉलोनी में 40,000 से लेकर के 50,000 तक सदस्य पाए जाते हैं, जिसमें रानी ये सारी कॉलोनी का लालन पालन करने का काम करती है। जब जननशील मादा फर्टिलाइज फीमेल है, इसमें पूर्ण विकसित अंडाशय पाए जाते हैं। एक छत्ते में सामान्यतः एक रानी पाई जाती है। रानी का प्रमुख कार्य अंडोत्पादन है। रानी 15 से 20 mm लंबी होती है। इसमें लंबी और नुकीला उदर पाया जाता है। इसमें छोटी टांगें, छोटे पंख पाए जाते हैं। इसमें शहद पाया जाता है। इसमें छोटी टांगें व छोटे पंख पाए जाते हैं। इसमें शहद, मोम के सीक्रेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें परागकण के संग्रहण की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें परागकण के संग्रहण की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसका अंड निक्षेपक ओविपोजिटर डंक स्टिंग की तरह कार्य करता है। रानी अपने जीवन काल में एक बार मैथुन करती है। एक बार में नर द्वारा 2 करोड़ शुक्राणु प्राप्त किए लेती है। रानी द्वारा 2 प्रकार के अंडे निक्षेपित किए जाते हैं: निषेचित और अनिषेचित अंडे। रानी द्वारा 1500 से 2000 अंडे प्रतिदिन त्यागे जाते हैं। रानी का जीवन काल 2 से 5 साल का होता है। श्रमिक या वर्कर्स, यह सबसे छोटे आकार के सदस्य होते हैं। निषेचित अंडे द्वारा परिवर्तित होते हैं और इनमें कई प्रकार के जो हमने पहले पूर्व में स्टडी कर ली है, तो ये नर्स है, बिल्डर्स है, रिपेयर्स है, क्लीनर्स है, फेनर्स है, गार्ड है, ये सारे वर्कर्स होते हैं। और ड्रोन पढ़ ही लिया था हमने। ये अनिश्चित अंडों द्वारा परिवर्तित होता है, अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में कास्टिज्म पाया जाता है, कास्ट का डिवीज़न पाया जाता है, जिसमें क्यून, वर्कर्स और ड्रोन होते हैं और प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है। धन्यवाद।